ने दैनिक अखबार के पत्रकार रमेश सिंह को गोली मार दी। घटना पचरुखी थाना क्षेत्र के भवानी मोड़ के पास हुई। शादी समारोह से लौटते समय बाइक सवार दो अपराधियों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली उनके पेट में लगी। गंभीर हालत में घायल पत्रकार को सदर अस्पताल में से पटना रेफर किया गया। एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। खगड़िया सदर अस्पताल में कार्यरत एएनएम भवानी कुमारी ने पति से प्रताड़ित होकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर अस्पताल परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में खुदकुशी की खबर में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। एएनएम भवानी कुमारी बेगूसराय की रहने वाली थी और साल 2024 में मुजफ्फरपुर के रहने वाले शिक्षक से शादी हुई थी। परिवार वालों का आरोप है कि शिक्षक पति अक्सर भवानी के साथ मारपीट करता था। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में एक महिला का शव संदिग्ध हालत में घर से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान कविता कुमारी के रूप में हुई है, जो अपने 3 बच्चों के साथ घर में रहती थी, जबकि पति गोवा में मजदूरी करता है। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मोतिहारी पुलिस ने नकली लॉटरी और शराब के बड़े खेल का खुलासा किया है। नगर थाना पुलिस ने बलुआ निवासी कृष्ण शाह के घर पर छापेमारी कर करीब 11,000 की नकली लॉटरी, 4,10,000 रुपए नगद, स्कैनर, पासबुक और नेपाली शराब बरामद की है। आरोपी भोली भाली जनता को लॉटरी के नाम पर ठगी करता था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में मलमास मेला से पहले सरस्वती नदी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पंच पहाड़ियों के बीच बहने वाली इस पवित्र नदी में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है, जिससे पर्यटकों को परेशानी हो रही है। 2 महीने बाद मलमास मेले का आयोजन होना है, जहां श्रद्धालु डुबकी लगाने और गंगा आरती में शामिल होने आते हैं। ऐसे में साफ सफाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिससे पर्यावरण और जनजीवन पर खतरा मंडरा रहा है। बक्सर में पहले गंगा की धारा मजबूत थी, लेकिन अब कई जगहों पर काफी सिमट गई है। केशवपुर के पास गहराई कम हो गई है, जबकि अहिरौली, सारिमपुर और ठोरा क्षेत्र में धारा पतली पड़ गई है। पर्यावरणविद भरत प्रसाद ने हालात को चिंताजनक बताते हुए गंगा संरक्षण के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक निजी कोचिंग संस्थान की छत से गिरकर छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। हादसे से पहले का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी मोड़ के पास पारिवारिक विवाद में सगे भांजे ने अपने ही 65 वर्षीय मामा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी मिली। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार धमकी मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। रजिस्ट्रार को फोन कर इस धमकी की जानकारी दी गई। सुरक्षा कारणों से कोर्ट में पहले हाफ में कामकाज बंद रखा गया। जांच और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के बाद दूसरे हाफ से कोर्ट का काम शुरू हुआ। पटना में TRE-4 को लेकर 16 फरवरी को प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। बीपीएससी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद स्थगित कर दिया गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए बीपीएससी को सभी वर्गों की रिक्तियों के साथ नोटिस जारी करने के लिए 10 दिनों का समय दिया। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां दरभंगा में पदस्थापित सहायक जेल अधीक्षक नंदू चौधरी की पत्नी श्वेता कुमारी का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद से ही ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की सघन जांच शुरू कर दी है। रांची में सिविल कोर्ट के बाद अब डीसी ऑफिस को ईमेल के जरिए सल्फर नाइट्रेट बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें दावा किया गया कि BDDS टीम भी बम का पता नहीं लगा पाएगी। सूचना मिलते ही कोतवाली DSP और BDDS की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर की जांच में जुट गई। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार थार ने 6 लोगों को कुचला, जिसमें एक युवक धर्मेंद्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग हादसे में घायल हो गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार चला रहे अतुल चड्ढा को गिरफ्तार किया है, साथ ही थार को भी जब्त किया है। गुमला के टांगीनाथ धाम से धार्मिक अनुष्ठान कर लौट रही बस पुराने शंख घाट मोड़ के पास पलट गई। बस एक ही परिवार के लोगों से भरी थी। हादसे में 5 साल के मासूम समेत
2 की मौत हो गई जबकि करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के चाईबासा डंगुआ पोस्ती रेल मार्ग पर हाथियों का झुंड अचानक पटरियों पर आ गया, जिससे इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन घंटों ठप रहा। हाथियों का झुंड काफी देर तक रेलवे ट्रैक के आसपास विचरण करता रहा और इस दौरान रेलवे ट्रैक को भी पार किया। हाथियों के झुंड के ट्रैक पार करने के बाद ट्रैक के परिचालन को शुरू किया गया। कैमूर में लल्लू भाई मॉल में आयकर विभाग की छापेमारी की गई। जीएसटी चोरी मामले में छापा मारा गया। 4 शहरों में टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की जा रही है। स्पेशल टीम बिहार के प्रमुख कपड़ा व्यवसायी लल्लू भाई के व्यवसायिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र में एक क्लिनिक के कर्मियों ने किन्नर की पिटाई कर दी, जिसके विरोध में दर्जनों किन्नरों ने थाने में जमकर हंगामा किया और क्लिनिक वालों पर कार्रवाई की मांग की। किन्नर होली की बधाई लेने पहुंचे थे, जहां कर्मियों ने मारपीट कर दिया। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना की पुलिस ने 5000 का इनामी शराब माफिया सुभाष सैनी को सपही वित्तीय टोला से गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सुभाष सैनी शराब का बड़ा माफिया और स्प्रिट का कारोबारी है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अपराधी को गिरफ्तार किया। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर के पास स्थित एक घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर से कैश और आभूषण समेत लगभग 25 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी को काटकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के आश्रम घाट बूढ़ी गंडक नदी किनारे 4 दिन से लापता ठेला चालक का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोतिहारी में पिछले दिनों मछली दुकानदार और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक हमले और रोड जाम के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मछली बेचने और खरीदने को लेकर नोकझोंक हुई थी, जिसमें लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की थी। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग जख्मी हो गए। घटना माझा थाना क्षेत्र के भोजपुरुआ गांव के पास की है। जख्मी की पहचान विजेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो कोयनी बाबू टोला निवासी था, जबकि दूसरे की शिनाख्त नहीं हो सकी है। हादसा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बगा के रामनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक जेसीबी ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान डैनमरवा गांव निवासी टूर्नामेंट के रूप में हुई। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। आरा भोजपुर जिले में दुबौली होटल के पास एक बार फिर रफ्तार का कहर सामने आया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से जेसीबी चालक की मौत हो गई। सेक्टाट थाना क्षेत्र के बैगर गांव निवासी प्रिंस कुमार सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। पटना सिटी की दीदारगंज थाना पुलिस ने लूट की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गोपघाट इलाके में हथियारबंद 2 अपराधियों को दबोचा। अपराधियों से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में शहर में आक्रोश देखने को मिला। दोषी को फांसी देने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर लोगों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के दोनार चौक, मिर्जापुर और भंडार चौक पर प्रदर्शन किया। आरा के वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। टैक्स चोरी के आरोप में 3 कपड़ा व्यवसायी पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के बाद शहर के व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दुकानों के साथ साथ गोदामों की भी जांच की गई। इन व्यवसायियों पर करोड़ों रुपए टैक्स चोरी का आरोप है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बिना जीएसटी बिल का कपड़ा बरामद किया गया। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कानून के विरोध में देश भर में मजदूर संगठनों और लेफ्ट पार्टियों ने हड़ताल किया। पटना में भी लेफ्ट संगठन और मजदूर संगठनों की हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए जुलूस और प्रदर्शन किया गया। डाक बंगला चौराहे पर लेफ्ट नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून को जल्द वापस लेने की मांग की। 4 श्रम संहिता के खिलाफ रांची में भी आक्रोश देखने को मिला। रांची के एल्बर्ट टिक्का चौक पर बंद समर्थक नजर आए और एल्बर्ट टिक्का चौक को जाम कर दिया, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की।
4 श्रम कानूनों और बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर में आज विभिन्न मजदूर संगठनों ने हड़ताल किया। बोकारो में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला। हड़ताल को लेकर श्रमिक संगठनों और बैंक कर्मियों में सरकार की नीतियों के प्रति नाराजगी देखी गई। धनबाद में भी लेबर कोड के खिलाफ मजदूर यूनियन ने बीसीसीएल में बंदी की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। सभी मजदूर यूनियन केंद्र सरकार के लागू किए गए 4 लेबर कोड को मजदूर विरोधी और निजीकरण करने की साजिश बताया। जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर देखने को मिला। हड़ताल के समर्थन में सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतरे और लेबर कोड का विरोध किया। इस दौरान साक्षी और विष्णुपुर मेन रोड को सैकड़ों मजदूरों ने जाम कर दिया। मजदूर लगातार लेबर कोड वापस लेने की मांग कर रहे थे। धनबाद में मजदूर यूनियनों द्वारा एक दिवसीय हड़ताल का असर दिखा। केंद्र सरकार के लागू किए गए 4 श्रम कोड के खिलाफ सभी मजदूर यूनियन ने हड़ताल किया। बीसीसीएल के सभी कोलियरी सहित बैंक पूरी तरह से बाधित रहे। बीसीसीएल कोलियरी सहित सभी बैंक बंद रहे। गुमला में मजदूर यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आह्वान पर झारखंड जनरल कामगार यूनियन ने घाघरा में जुलूस निकाला। देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में जुलूस स्थानीय नेतरहाट रोड से शुरू होकर थाना चौक होते हुए ब्लॉक चौक तक गया और वहां से वापस लौटकर चांदनी चौक पहुंचा। सासाराम में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को लेकर हड़ताल करने वाले लोगों ने सासाराम के समाहरणालय का घेराव किया। विभिन्न मजदूर संगठनों के बैनर तले हजारों प्रदर्शनकारी सासाराम के समाहरणालय को घेरकर जमकर नारेबाजी की। 4 मजदूर कानून को रद्द करने की मांग की। सिवान में भाकपा माले के पूर्व विधायकों और जिला सचिव के नेतृत्व में लेबर कोड के खिलाफ ललित बस स्टैंड से विरोध मार्च निकाला गया। यह मार्च गोपालगंज मोड़, जेपी चौक, बुनिया मोड़ होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जहानाबाद में ट्रेड यूनियन के भारत बंद के आह्वान का असर दिखा। वामदल के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन के सदस्य सड़क पर उतरे। भाकपा माले के पूर्व विधायक महानंद के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने गांधी मैदान से अरवल मोड़ तक प्रदर्शन किया। मुंगेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने पति को गुलाब और शराब दे रही है। वो खुद ही बोतल से शराब निकालकर अपने पति को दे रही है। वायरल वीडियो 7 फरवरी का बताया जा रहा है। वीडियो में कंचन देवी नाम की महिला रोस्ते पर अपने पति को गुलाब भेंट करती हुई नजर आ रही है। वैशाली मुख्यालय हाजीपुर में पुलिस केंद्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 10 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण लेने वाले सभी ट्रेनी पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और पुलिस केंद्र से 10 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। वैशाली पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार नए तरीके अपना रही है। जमशेदपुर के जुगसलाई में नगर परिषद का चुनाव 44 साल बाद हो रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं। एनडीए में जुगसलाई के अध्यक्ष पद के लिए गुड्डू सिंह की पत्नी रिंकू सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी रिंकू सिंह अपने समर्थकों के साथ पूरे जुगसलाई क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने लिए वोट की मांग कर रही है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। बिहार में बड़े अपराध के सवाल को लेकर आज विपक्ष ने सदन के बाहर हल्ला बोला। आरजेडी कांग्रेस के साथ लिफ्ट के विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा करते हुए बिहार में बड़े अपराध के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज एक बार फिर से आरजेडी के सभी एमएलसी ने हंगामा किया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सभी नेता परिषद में नारेबाजी की और बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ हमला बोला। इस दौरान राबड़ी देवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपना चुप्पी तोड़े, बिहार में अपराध हत्या बढ़ गया है। भूमि विवाद को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जवाब दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि विवाद अगली पीढ़ी के लिए अभिशाप बनने नहीं देंगे। बरौली विधायक मंजीत सिंह के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि जमीन के सर्वे को 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण के तहत की जारी कार्रवाई को लेकर सदन में उठे सवाल पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बड़े पैमाने पर किसानों को हाट बाजार मिलेगी। बिहार सरकार किसानों के साथ है, उनकी उपज की बेहतर उचित मूल्य दिलाने की जिम्मेवारी है। आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदन में बिहार में बढ़ते अपराध का मामला उठाया। बढ़ते अपराध को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार को घेरा, जबकि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आंकड़ों के साथ जवाब देते हुए कहा कि अधिकांश मामले सामाजिक कारणों से जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के सभी छंदों का अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत के गायन को अनिवार्य कर दिया गया है। वंदे मातरम की 150 साल में केंद्र सरकार ने इसको लेकर नया राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जारी किया है। बीजेपी इसे राष्ट्रप्रेम से जोड़कर केंद्र सरकार की सराहना कर रही है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का भी अपना बयान है।
जामताड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड निर्माण किया था, उससे 6 वर्षों में कांग्रेस समर्थित हेमंत सरकार ने धूल मिट्टी में मिलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने मैया सम्मान योजना के लाभुकों को लोन देने की घोषणा पर आपत्ति जताते हुए इसे चुनावी प्रलोभन करार दिया। साहिबगंज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सकड़ूगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व विधायक अनंत ओझा, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष गौतम यादव सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड निर्माण किया था, उससे 6 वर्षों में कांग्रेस समर्थित हेमंत सरकार ने धूल मिट्टी में मिलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने मैया सम्मान योजना के लाभुकों को लोन देने की घोषणा पर आपत्ति जताते हुए इसे चुनावी प्रलोभन करार दिया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को झूठा बताते हुए किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। धनबाद में एसएससी एमटीएस की परीक्षा कैंसिल कर दिए जाने से परीक्षार्थियों में आक्रोश है। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने कहा कि अचानक परीक्षा कैंसिल होने से वो परेशान है। वहीं विधि व्यवस्था को शांत रखने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और स्टूडेंट्स को समझाने का प्रयास किया। खगड़िया के मानसी प्रखंड के अमनी गांव में महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में खगड़िया डीएम एसपी के साथ जिले के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाए जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बोकारो में चास नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत जनता के बीच झोंक दी। पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे समाजसेवी गोपाल मुरारकर ने लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान गोपाल मुरारकर ने कहा कि हम वादा करने नहीं, अपने नेक इरादों के साथ आपके बीच आए हैं। गुमला के डूमरडीह गांव में गर्मी आने से पहले ही लोगों के बीच जल संकट मंडरा रहा है। गर्मी आने से पहले ही गांव में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत 3 साल पहले 2 जल मीनार लगाए गए थे, जो पूरी तरह से ठप हो गए हैं और इसका सीधा असर गांव में रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के बाहुल्य फागू बेड़ा में पक्की सड़क की सुविधा नहीं है। इस टोले तक बारिश के दिनों में पहुंचना मुश्किल होता है। ग्रामीणों के मुताबिक कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क होने के कारण पैदल चलने में भी काफी कठिनाई होती है। सरकार गांव टोला में सड़क बनाने का दावा करती है, ऐसे में विकास का दावा यहां पर खोखला साबित हो रहा है। सिमडेगा सदर अस्पताल में 1 महीने पहले अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई थी। इसका उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन आज तक ये अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू नहीं की गई। सदर अस्पताल में ये बस एक सजावट की वस्तु बनकर रह गई, क्योंकि अस्पताल में एक भी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं की गई है। महेंद्र सिंह धोनी के हमशक्ल ऋषभ इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। धोनी सी कदकाठी धोनी की शक्ल देखकर लोग लगातार उनके साथ सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। इंदौर के रहने वाले ऋषभ जब रांची पहुंचे तो यहां भी लोग उनके साथ सेल्फी लेने पहुंचे। ऋषभ ने बताया कि वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देवघर में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर बीमा कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रमुख मांगों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति और नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करना शामिल है। जामताड़ा में राष्ट्रीय आम हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। केंद्रीय श्रमिक संगठनों, खेत और ग्रामीण मजदूर संगठनों और मनरेगा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव को भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। एसपी राजकुमार मेहता के अनुसार 8 एसएसटी के चेकपोस्ट लगाए गए हैं, जिसमें एफएसटी की भी टीम है। 8 संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया गया है, जहां अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती रहेगी।